देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो आज देश भर में असर इसका देखने को मिलेगा। देश भर में चूंकि आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रदर्शन है, 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान डॉक्टर्स ने किया है। ओपीडी में ट्रेनी डॉक्टर आज काम नहीं करने वाले हैं। 9 अगस्त की घटना पर विरोध जताया जा रहा है और ये विरोध ऐसा जिसका असर अब देश भर में सामने आ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स पहले से हड़ताल पर थे और अब आज देश भर में आईएमए की तरफ से भी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया। कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर की रेप और उसके बाद निर्मम तरीके से हत्या, देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इंसाफ की मांग भी हो रही है। खास तौर से जो डॉक्टर्स हैं वो अब एकजुट होकर इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में हड़ताल का असर अब ऐसे देखने को मिलेगा कि अगर आप अस्पताल जाते हैं अपने मरीज को लेकर, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी जो नियमित सेवाएं हैं वो आज के दिन हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई इस घटना के बाद देश भर में गुस्सा है। कोलकाता रेप कांड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। 24 घंटों के लिए डॉक्टर्स की हड़ताल, फैसला सामने आया है। आईएमए की तरफ से ओपीडी के साथ बाकी सेवाएं बंद रहेंगी। हाँ, इमरजेंसी सेवाएं, अगर कोई इमरजेंसी केस सामने आता है तो उसमें आप दिखा सकते हैं। रेप कांड के विरोध में डॉक्टर्स में गुस्सा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो घटना घटी उसके बाद गुस्सा चारों तरफ देखने को मिल रहा था, लेकिन साथ ही साथ उत्तराखंड में भी ऐसा ही सेम केस सामने आ गया, जिसके बाद बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर सवाल हो रहा है। आईएमसी ने देशव्यापी आंदोलन की बात कही है। महिला डॉक्टर की हत्या और रेप का विरोध इन सभी डॉक्टर्स के जरिए हो रहा है। आखिर इस तरह की घटना कब रुकेगी, कब थमेगी, महिलाएं, बेटियां कब सुरक्षित महसूस कर पाएंगी, ये बड़े सवाल कुछ देश की महिलाओं के जरिए हो रहे हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स के जरिए हो रहे हैं। अब देशव्यापी आंदोलन है, देशव्यापी हड़ताल है और इस हड़ताल का असर कैसे देखने को मिल रहा है, ये 6 तस्वीरें देखिए और जानिए। हैदराबाद की तस्वीरें हैं, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, दिल्ली, भोपाल और पंजाब। हैवानियत जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई है, उसको लेकर देश भर में हड़ताल भी बुलाई गई है। प्रदर्शन भी खूब चल रहे हैं। पहले सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स इस हड़ताल का हिस्सा थे, आज आईएमए की तरफ से भी हड़ताल का ऐलान किया गया है। 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल्स में काम अब नहीं होगा। डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि धीमी जांच हो रही है इस मामले में, अब तक पूरी सच्चाई सामने क्यों नहीं आई, क्योंकि रह रहकर खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो हैवानियत ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई है वो अकेला एक शख्स नहीं कर सकता। लेकिन अभी सिर्फ संजय रॉय नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, तोड़फोड़ वाले मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं जो करीब 25 के आसपास बताई जा रही हैं, लेकिन रेप के मामले में, हत्या के मामले में अब तक सिर्फ संजय रॉय की गिरफ्तारी ही हुई है। संजय रॉय जो अपनी बात को कबूल कर रहा है, जुल्म को कबूल कर रहा है, और उसका कहना यह है कि हाँ, मैंने ऐसा किया है और चाहो तो मुझे फांसी दे दो। यानी कि बहुत बेशर्मी भी इस पर सामने आई है। अब देश भर में गुस्सा है, नाराजगी है और प्रदर्शन करके कार्रवाई की मांग हो रही है। लखनऊ से रवि मेरे साथ में जुड़ गए हैं, दिल्ली से और बाकी हिस्सों से भी एक एक करके इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ते चले जाएंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ का हाल जान लेते हैं। रवि, लोगों में नाराजगी, आम लोगों में भी, डॉक्टर्स में भी और सेलिब्रिटीज भी अब खुलकर बात भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं और इंसाफ की मांग हो रही है। आज आईएमए ने बुलाया है देशव्यापी आंदोलन बंद, असर क्या है इसका? निश्चित तौर पर आईएमए के आह्वान पर ये पूरी 24 घंटे की हड़ताल है वो आगे बढ़ा देगी। हालांकि हड़ताल है वो लगातार जारी है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के तमाम सारे निजी और सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर्स है वो इस हड़ताल में शामिल है। लखनऊ के लोहिया अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक भवन के बाहर ये लगातार धरना प्रदर्शन है वो लगातार किया जा रहा है और निश्चित तौर पर इस पूरी घटना को लेकर जहाँ इस पूरी घटना के दोषियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है, उसके अलावा जो डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर लगातार वो मांग हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से पूरी घटना हुई, इस घटना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद सीबीआई जांच शुरू होगी, लेकिन यह भी साफ तौर पे कहना है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, साफ तौर पे कहना है। और लगातार जो विरोध है वो लगातार जारी है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से लगातार लोगों का विरोध कर रहा है? हाँ बताएं, क्या पूछ रहे थे आप, क्या बोल रहे थे आप? मैं क्या जो आप लोग विरोध लगातार जारी नहीं, उसमें हमारा बस 2 ही सिंपल बेसिक मांग है कि एक्सपर्टाइट करें। जितना अभी तक देख रहे हैं, जैसे सीबीआई की तरफ से भी कुछ अलग से हमें वो नहीं मिला है लीड किया इन्वेस्टिगेशन में,
तो हम बस ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको जस्टिस मिले, ये खींचना नहीं चाहिए। जैसे जैसे दिन बीतेगा चीजें और खराबी होंगी। और दूसरी चीज है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, बस दो चीज हमारी मांग है और कुछ नहीं। एक जस्टिस फॉर द विक्टिम और सेकंड इज सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि ऐसे विक्टिम्स फिर आगे जाके ना हो पाए। स्वास्थ्य सेवाओं पे कुछ असर पड़ रहा है? स्वास्थ्य सेवाओं पे इमरजेंसी सर्विसेज जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है किसी पेशेंट को, उस पर हम लोगों ने बिल्कुल पूरा डे में नाइट में हमेशा 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दे रहा है। ओपीडी सर्विसेज में थोड़ी इश्यूज आ रही हैं, बट ये भी उन्हीं की तरफ से, अगर वो एक्सप्रेड करेंगे, सरकार अगर चाहेगी तो चीजें जल्दी होंगी, तो हम लोग जल्दी से जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग पहले रिज्यूम कर चुके थे, आपको पता ही होगा। उसके बाद जो वैंडलिज्म हुआ उसकी वजह से 14 अगस्त की रात में जो वैंडलिज्म हुआ उसके अगेंस्ट हम लोग खड़े हैं। बस यही चीज है। बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पे इमरजेंसी सर्विसेज पे कोई भी भारी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप लोग प्लीज इस चीज को समझें। हमारी रिक्वेस्ट है मीडिया से भी कि इस चीज को जरूर समझें कि इमरजेंसी सर्विसेज सारे डॉक्टर्स जितने यहाँ बैठे वो भी अपनी आफ्टर प्रोटेस्ट देते ही देते हैं। क्या कहेंगे? हमारा विरोध कंटिन्यूड इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक इनएक्शन है। जो भी चीज़ें चल रही हैं वो इसीलिए चल रही हैं क्योंकि एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। इस चीज़ पे शांत रहने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट तब तक कंटिन्यू है जब तक हमारी जो डिमांड्स हैं वो कंप्लीट नहीं होती। डिमांड्स सिंपल हैं, बता ही दिया डॉक्टर साहब ने, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं। और नेशन वाइड लेवल पे ऐसा नहीं कि हम अकेले करें। क्या कहना? वही है कि जब तक हमें इंसाफ ही ना मिलता है तब तक हमारा कंटिन्यू रहेगा। और हमारा रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा सरकार को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करें और जो हमारा डिमांड्स है उसको पूरी करें। हमारा डिमांड सबका सिक्योरिटी है। अस्पताल में जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनका सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए हम डिमांड रखते हैं। तो सुरक्षा की मांग है वो लगातार की जा रही है, जो भी लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहेंगे? लगातार काली पट्टी बांध कर आप लोग बैठे हैं। हमारा मेन मुद्दा यही है कि जो भी वहाँ पर हुआ वो सही नहीं था। अब उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। ठीक है, जो लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है उनको सामने लाया जाए, क्यों बचाया जा रहा है। एक क्राइम हुआ है, एक हीनियस क्राइम हुआ है, तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। ठीक है, अगर सरकार एक्शन ले तो हम लोगों को यहाँ बैठना ही नहीं पड़ता। ठीक है, हम नॉर्मल काम करते हैं अपना। इसके बावजूद हम अपनी इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं, केवल रूटीन काम में बंद किया हुआ है, जिससे कि सरकार तक एक मैसेज पहुंचे। बाकी प्रदेशों की सरकारें मिलकर दबाव बनाएं कि जल्दी से जल्दी इसमें स्विफ्ट एक्शन हो और जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं। ठीक है, और जो भी पावरफुल पीपल है इसके पीछे जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है उनको सामने लाया जाए और उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो। कई दिनों से लगातार हड़ताल चल रही है। 24 घंटे की जो हड़ताल का आह्वान है वो आईएमए की तरफ से किया गया। क्या लगता है कितना असर होगा? असर तो होना चाहिए। अगर सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो जरूर निकलेगा। अब देखिए, न्याय की मांग है, मिलना चाहिए। आज के ज़माने में न्याय मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं पढ़ना चाहिए, पर पढ़ रहा है तो एटलीस्ट अगर मांग रहे हैं तो मिलना चाहिए। हमारा यही कहना है। बिल्कुल न्याय की मांग है, न्याय मिलना चाहिए, ये साफ तौर पे कहना है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरी घटना हुई उस घटना को लेकर पूरे देश भर में नाराजगी है, गुस्सा है, वो देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर लगातार अपनी सेफ्टी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर लगातार मांग है वो एक बार फिर से की जा रही है। जिस तरीके से अभी गुस्सा, नाराजगी डॉक्टर्स की सामने आ रही है ये जायज भी है। और डॉक्टर्स ये भी आरोप लगा रहे हैं कि धीमी रफ्तार में ये जांच जारी है। देखिए, बैनर पोस्टर, आरोपियों को फांसी दो, वी वांट जस्टिस, इस तरह के नारे लोगों के जरिए लगाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स के जरिए लगाए जा रहे हैं। और आज देशव्यापी आंदोलन जिसका असर देश भर में देखने को मिल रहा है। रौनिक दत्ता कोलकाता से मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो इस खबर पर शुरुआती दिन से हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही ये घटना घटी है। मोहम्मद अफसर दिल्ली से मेरे साथ में हैं, साथ ही साथ जयपुर से मोहम्मद रजाउल्ला खान मेरे साथ में हैं, प्रथमेश मिटांगले मुंबई से मेरे साथ, और रवि लखनऊ से हमारे साथ में हैं। मोहम्मद अफसर का रुख कर लेती हूँ। अफसर, थोड़ी देर पहले आपने दिल्ली की तस्वीरें दिखाई भी थी, अलग अलग अस्पतालों के बाहर ये असर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ असर उन मरीजों पर भी हो रहा होगा जिन्हें नहीं मालूम था ये जो इमरजेंसी केसेस में आए हैं। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं इमरजेंसी केसेस हम अटेंड करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों से दिखा करके शुरुआत करता हूँ। पीछे देखिए, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सामने देखिए, अपने हाथ में बैनर लगा करके यहाँ पर बैठे हैं कि इन्हें इंसाफ चाहिए, इन्हें कानून चाहिए और जल्दी से जल्दी
कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर तमाम डॉक्टर सुबह से ही बैठ गए हैं। अब जो मेडिकल सुविधाएं हैं उन पर तो असर पड़ ही रही है। यहाँ पर डॉक्टर्स, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग स्ट्राइक पे हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ यही चाहते हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर पे लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसके लिए एक सेंट्रल एक्ट चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। तो इसी के लिए हमारी मांगे अभी है। अच्छा, लेकिन आप लोग जब हड़ताल पे हैं तो इससे आम मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैंने खुद लोगों से बात की, वो इधर उधर भाग रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका 1 हफ्ते पहले ऑपरेशन हुआ था, उसे कुछ कॉम्प्लिकेशन, लेकिन उसे डॉक्टर नहीं मिल रहा है। इस समस्या को कैसे ठीक करेंगे? देखिए सर, जो हमारा ओपीडी सर्विसेज है और जो इलेक्टिव सर्विसेज है, केवल वही बंद है, बाकी की सर्विसेज चालू है। और जो हमारे सीनियर फैकल्टी हैं वो पेशेंट देख ही रहे हैं। तो इस तरीके की कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। केवल रेजिडेंट डॉक्टर जो है अभी वो सर्विस को अवॉइड किया है ओपीडी में और इलेक्टिव सर्विसेज। ठीक है, एक और डॉक्टर हमारे साथ है। किस तरह का आप इंसाफ चाहते हैं? जी, हम इंसाफ में चाहते हैं कि सबसे पहले सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए, ताकि भविष्य में ऐसी सारी घटनाएं कभी ना हो पाए। और दूसरा ये कि जो कोलकाता में ये घटना घटी है उसमें अर्ली जस्टिस हो। ठीक है, आप भी डॉक्टर हैं यहाँ पे, आप क्या किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इंसाफ चाहते हैं? हम वो लड़की जिसके साथ ये सब बुरा हादसा हुआ है, हम उसके न्याय के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि आगे ये इंसिडेंट्स दोबारा रिपीट ना हो, तो उसके लिए हम एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहते हैं। तो जब तक हमें वो रिटर्न में एश्योरेंस नहीं मिलेगा, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और रही बात पेशेंट्स की, तो हम लोग पेशेंट्स के लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो उन्हें भी समझना चाहिए कि हमारी प्रोटेक्शन भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना उनका ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है। तो हम यही चाहते हैं कि उसके साथ जस्टिस हो जल्द से जल्द। बिल्कुल, जब तक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाएगी तब तक ये हड़ताल चलता रहेगा। फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का गेट नंबर 9 जो मेन एंट्रेंस होता है, यहाँ पर सभी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सभी डॉक्टर्स हड़ताल कर। देखिए, ये बैनर लिख भी रहे हैं, अभया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हम इनसे ही पूछते हैं कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बैनर लिख रहे हैं, तो किस तरह से इंसाफ चाहते हैं? एक तो जो इसमें इन्वॉल्व है वो सारे के सारे जल्द से जल्द पकड़े जाए और उनका जितना जल्दी हो सके सज़ा मिले, वही इनके लिए न्याय होगा। और दूसरा, पूरे देश भर के डॉक्टर्स के लिए एक प्रॉपर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए, जिसके तहत सिर्फ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हर दिन देश में हर हॉस्पिटल में रेसिडेंट्स को फेस करना पड़ता है, ताकि उसके लिए उनके लिए भी ये चीज़ एक न्याय हो। बिल्कुल, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस मांग के साथ आज देशव्यापी हड़ताल है। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि जब तक उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक और इसी उनकी आश्वासन स्ट्राइक खत्म की नहीं मांग को लेकर देश भर में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मैं अभी मुंबई का रुख कर लेती हूँ, प्रथमेश मेरे साथ में है। मुंबई में क्या असर है इस बंद का, प्रथमेश? जी, फिलहाल अगर मैं बात करूं मुंबई की, तो मुंबई में भी फिलहाल जो प्रोटेस्ट है डॉक्टर से वो किया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेजे हॉस्पिटल में, और यहाँ पर भी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से। यहाँ पर वो वी वांट जस्टिस करके जो बोर्ड्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सब डॉक्टर्स जो है ओपीडीज बंद कर दिए जा चुके हैं। हम उन सीधे डॉक्टर्स के साथ ही बात करेंगे और उनसे जानेंगे, सर आज आपकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या डिमांड से आपकी इस प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट का जैसे आप देख रहे हैं, लास्ट 5 डेज से हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो पीड़िता है, जो डॉक्टर है जिनके साथ जो इतना हीनियस क्राइम हुआ है, तो उनको पूरा जस्टिस मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है पूरा भारत के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और ऐसे जो क्रूर तत्व, जो सामाजिक तत्व जो हमारे देश में है, इनके अगेंस्ट जितना कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके, इसके लिए हम मांग करते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन हुई है, आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, सबसे पहली बात, हमारी पहली मांग तो यही है कि जो पीड़िता है, जो इतना घृणास्पद जो बात हुई है कोलकाता में, उसके लिए सबसे पहले उसे न्याय मिलना सबसे ज़रूरी है। हमारी सबसे पहली जो मांग है और सबसे ज़रूरत वाली जो मांग थी, वो सीबीआई को जो इन्वेस्टिगेशन था वो तो उन्होंने कर दिया, लेकिन जो पुरावे थे, वो जो तोड़ मरोड़ के जो उन्होंने सब नाश कर दिए हैं, उसके बावजूद हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर जांच हो और जो भी क्रिमिनल्स है उनके ऊपर सख्त से सख्त, मतलब फांसी जैसी सख्त कार्रवाई हो। दूसरा,
जो राज्य की मतलब जो राज्य में ये घटना हुई है वहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला होते हुए भी वो इस बात को आगे आके कुछ एड्रेस नहीं कर रही है, ये बहुत ही लज्जास्पद बात है। वहाँ पे 11 MPs जो है खुद महिला है, उसमें से 2 खुद डॉक्टर है, उसमें से एक खुद वो कॉलेज की आरजे कर मेडिकल कॉलेज में जो ये वारदात हुई है, जो ये क्राइम हुआ है, जो ये इतना घिनौना अपराध हुआ है, वहाँ की खुद एक डॉक्टर रह चुकी है। फिर भी ये जो सरकार है वो शांत क्यों है कोलकाता की? दूसरी बात, हम चाहते हैं कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, अगर आज के टाइम पे मैजिस्ट्रेट या फिर IPS या फिर ऐसे कोई अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो सरकारी, अगर उनके साथ थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो इतने सख्त कार्रवाई उनके तरफ से होती है, जबकि वो ऑफिस में बैठे होते हैं या फिर जो भी है उनका इतना एक्सटेंडेड, हमारा जो इतना पूरा कांटेक्ट होता है टोटल 24 घंटे 36 घंटे कंटिन्यू हम पेशेंट्स के साथ होते हैं। फिर भी हम जो डिमांड कर रहे हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट है, उस बारे में कोई हमें ठोस वो लिखित में नहीं दे रहा है कि वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। या लड़कियां हैं, मेल हैं या फीमेल है, सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार से सीधी आश्वासन की दरकार है और कह रहे हैं जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक तसल्ली नहीं मिलेगी, ये आंदोलन चलता रहेगा। मैं रौनक का रुख कर लेती हूँ। कोलकाता से इस पूरे विद्रोह की शुरुआत हुई, या ये कहिए जो हैवानियत घटी है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, उसका असर आज देश भर में देखने को मिल रहा है। 24 घंटे की हड़ताल IMA की तरफ से। रौनक, लगातार मेडिकल कॉलेज के बाहर भी लोगों की भीड़ दिखी, आज तो अलग अलग हॉस्पिटल्स के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा होगा। एकदम देखिए, कोलकाता का सिर्फ नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल का जो भी हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल के बाहर जो डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार 9 दिन हो चुका है, मगर अभी तक CBI की तरफ से हो या कोलकाता पुलिस की तरफ से ये पूरा मामले का RG कौर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से सेकेंड ईयर का जो छात्री का जो डेड बॉडी रिकवर हुआ था, उनका जो रेप एंड मर्डर केस, उस केस का कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिला, कॉन्क्रीट कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसी के तहत कोलकाता में या पूरा पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की तरफ से लगातार 9 दिन से ये प्रोटेस्ट जारी है। और मगर आज जिस तरीके से IMA की तरफ से कहा गया है कि 24 घंटे तक जो OPD सर्विस बंद रहेगा, वो उसका असर पश्चिम बंगाल में भी दिखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल का जो सरकारी अस्पताल है वो अस्पताल का OPD बंद रहेगा, और उसके साथ साथ जो प्री प्लान ऑपरेशन था उनको भी रद्द कर दिया गया है, उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। और मगर डॉक्टर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये परिसेवा बंद होने के बावजूद भी अगर कोई इमरजेंसी सर्विसेज हो तो इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा घटना को लेकर आज पूरा दिन भर कोलकाता में बहुत सारे प्रदर्शन किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें BJP की तरफ से भी RG कौर मेडिकल कॉलेज के सामने रैली निकाला जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी, उनके तरफ से कांग्रेस की तरफ से भी प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा। आज पूरा राज्य में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, यानी ममता बनर्जी ने कल कहा था कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज हर एक ब्लॉक में प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा। मगर इससे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आ रहा है। जैसे कि CBI के सूत्र मार्फत खबर मिल रहा है कि RG कौर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था संदीप घोष, उनको कल 15 घंटे तक CBI की तरफ से पूछताछ किया गया था, उसके बाद उनको छोड़ा गया था। मगर आज सुबह फिर से संदीप घोष को CBI की तरफ से बुलाया गया है। पूरा ये मामले में CBI की तरफ से संदीप घोष को लगातार कल 15 घंटा पूछताछ किया गया था, और आज भी अभी पूछताछ का प्रक्रिया जो है वो चालू होने वाला है। और CBI दफ्तर में वो पहुंच चुके हैं संदीप घोष, और CBI की तरफ से आज भी उनको लगातार पूछताछ किया जाएगा। CBI की तरफ से ये पूरा मामले को लेकर तीनों डिवीजन में पूरा जो इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया वो उनको आगे ले जाया जा रहा है, जिसमें एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम तैयार किया गया है CBI की तरफ से, जो 3D फूड मैपिंग का जो प्रक्रिया वो उनकी तरफ से किया जा रहा है RG कौर मेडिकल कॉलेज का जो सेमिनार हॉल, उसमें। दूसरी तरफ एक 30 से 35 लोगों का लिस्ट तैयार किया गया है CBI के पास। वो लिस्ट के मुताबिक उनको पूछताछ करना चाहते हैं CBI। पूरा ये मामले में जो भी साक्षी है, जो भी
प्रत्यक्षदर्शी है उन लोगों का बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं सीबीआई। अभी तक फिलहाल 10 लोगों का बयान सीबीआई की तरफ से रिकॉर्ड किया गया है, मगर लेकिन इस बात को डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जांच चल रही है, पहले कोलकाता पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी, फिर सीबीआई को हैंडओवर किया गया, लेकिन डॉक्टर्स का ये आरोप है कि जांच की स्पीड बहुत स्लो है, बहुत धीमी रफ्तार से ये जांच चल रही है, इसमें तेजी लाई जाए, इंसाफ जल्द ही हमें चाहिए। रजाउल्ला का रुख कर लेती हूँ, जयपुर से मेरे साथ में है रजाउल्ला। राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में देशव्यापी आंदोलन का असर दिख रहा होगा, जयपुर से क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? साफ तौर पर देखिए, मैं प्रदेश का जो सबसे बड़ा अस्पताल है सवाई मानसिंह चिकित्सालय, यहाँ पर मौजूद हूँ और लगातार यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है उनमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से आज ओपीडी का बहिष्कार यहाँ पर डॉक्टरों की तरफ से किया गया था, कोलकाता में जिस तरीके से दरिंदगी की बड़ी वारदात सामने आई थी, जिसके बाद लगातार यहाँ चाहे से राजधानी जयपुर की बात की जाए, चाहे पूरे प्रदेश की बात की जाए, कैंडल मार्च की बात की जाए या फिर पैदल मार्च की बात की जाए या फिर कार्य बहिष्कार की बात की जाए, दिखाना चाहेंगे अस्पताल के अंदर किस तरीके से जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। मरीजों से बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? केस्टर कोल है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जयपुर से। जयपुर से। तो मुझे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से डॉक्टरों की हड़ताल है, किन परेशानियों का आपका सामना करना? परेशानी तो बहुत हो रहा है, वो आज सर देख रहा हूँ ऐसा है, क्या करे, परेशानी का सामना करना। हाँ, क्या कह रही हैं यहाँ पर आप जब आप डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हो? तो अभी तो कुछ नहीं बोला, बोला 2 नंबर पे जाओ, लाइन दो, इतना सारा लाइन है, यही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं लाइन बता रही है किस तरीके से डॉक्टरों को हड़ताल की वजह से परेशानी का सामना है वो लोगों को करना। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं करौली। आज डॉक्टरों की हड़ताल है, करौली बड़ी दूर से आज यहाँ पर आए हैं, किस तरह से परेशानी का आपको सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यहाँ पे लोग चारों तरफ से घूम रहे, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, सब परेशान है। वैसे ही पेशेंट परेशान होता है और ऐसी अगर सिचुएशन हो और उसमें अगर डॉक्टर नहीं मिले फिर सोचो उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। इतनी लंबी लाइन है, इसमें भी अगर 2 घंटे आदमी खड़ा रहेगा तो कितना परेशान होगा। देखिए, सहयोगी कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखाएं किस तरीके से लगभग 200 मीटर की ये जो लंबी लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो चेंबर है, उन चेंबरों के अंदर जो डॉक्टर है वो मौजूद नहीं थे और अभी भी यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है। हालांकि जो कुछ व्यवस्था है वो चिकित्सा विभाग की तरफ से की गई है। जिस तरीके से कल दावे किए गए थे, सहयोगी कहूँगा दिखाएं किस तरीके से ये चेंबर है जहाँ पर डॉक्टर वेक्टर जो है इलाज यहाँ पर किया करते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से हालात है वो आप देख सकते हैं, लाइन लगी हुई है। कुछ जो व्यवस्था है पूरी तरीके से। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप दिखाने के लिए? हम महुआ से आए। महुआ से आए हो, किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि चिकित्सा विभाग के दावे हैं आज डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर, क्या कुछ आपको व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है? परेशानी तो यही है सब मरीजों के हिसाब से। जिस तरीके से कोलकाता में हैवानियत की बड़ी वारदात सामने आई है, उसके बाद आप क्या कुछ मांग करेंगे दरिंदों को लेकर? सजा मिलनी चाहिए उनको, यही मांग है और क्या है। आज परेशानी हो रही है आपको? बिल्कुल परेशानी हो रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चिकित्सा मंत्री की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश के अंदर किसी तरीके से कोई परेशानी है वो लोगों को नहीं आने दी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से कोलकाता के अंदर पूरा बड़ा घटनाक्रम हुआ उसके बाद लगातार चाहे तो रेजिडेंट डॉक्टर की बात की जाए या फिर सेवारत चिकित्सकों की बात की जाए, तमाम लोगों ने आज हड़ताल का जो ऐलान है वो यहाँ पर कर दिया था। लोगों की ये लोग और जो चिकित्सक हैं, इन चिकित्सकों की मांग है कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको यहाँ पर लागू किया जाए। इसके अलावा जिस तरीके से जो दरिंदे हैं उनको गिरफ्तार करने के बाद जो तमाम कार्रवाई है उस कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए। उसके अलावा भयंकर परेशानी यहाँ पर कही जा सकती है। देख सकते हैं जिस तरीके से हमने मरीजों से की, कोई जयपुर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर से दिखाने के लिए आया हुआ है, कोई तकरीबन 50 किलोमीटर दूर से दिखाने के लिए आया हुआ है। जो तमाम दावे आज राजस्थान सरकार की तरफ से किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं खोखले जो है वो साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आए हो आप दिखाने के लिए? बांदी गुसाई। काफी दूर से आए हैं आप लोग, क्या कुछ कब आए थे सुबह दिखाने के लिए? कमर में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है। कमर में दिक्कत है। कितने बजे आए थे सुबह दिखाने के लिए? सुबह 7 बजे। 7 बजे आए थे आप? 7 बजे आए थे, लगभग 10:30 बजे अभी तक बज रहे हैं। जिस तरीके से हड़ताल के बारे में आपको पता था डॉक्टरों की? नहीं, पता नहीं था। पता नहीं था आपको डॉक्टरों की हड़ताल के बारे में? जो राजस्थान सरकार है वो कह रही है चिकित्सा व्यवस्था, आपको लग रहा है ऐसी परेशानी देश भर में आज देखने को मिल रही है क्योंकि अलग अलग जगह ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं। हाँ, इमरजेंसी सेवाओं में जरूर मरीजों को अटेंड किया जा रहा है, लेकिन वहां भी डॉक्टर्स की कमी आज देखी जाएगी दिन भर में। ये तय समझिए क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम होती है, जूनियर डॉक्टर्स की संख्या ज्यादा होती है। मेरे साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से संवाददाता मेरे साथ में जुड़े, ताजा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाया। प्रथमेश, अफसर, रवि, रजाउल्ला, रौनिक दत्ता, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे भी जो तस्वीरें होंगी आप ही लोगों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।